हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का सेकंड पेपर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने फर्स्ट पेपर देख लिया है बहुत ही अच्छे से। आज हम लोग यहाँ पर सेकंड पेपर देखने वाले हैं, यानी जो आपके लंबाई, चौड़ाई, घन, घनाभ, ठीक है, क्षेत्रफल, यहाँ सबसे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर के, जो आपके सेकंड पेपर के क्वेश्चन बनते हैं हम डायरेक्ट आपके 2 नंबर के ही बनते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं सब क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपका नोट्स मिल रहा है। मैथ का नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं 60 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर भी मिलेगा। नोट्स के साथ आपका पेपर, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये सब आपका बिल्कुल फ्री है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चंस को नोट करिए और प्लीज आप लोग इस क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका आज का पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग। देखिए यहाँ मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा और हर प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2 संख्याओं का योग कितना है? 24 है। कितना है दोस्तों? 24 है। उनमें से एक संख्या, अगर मान लो आपको कुछ कम दिख रहा हो तो आप वीडियो क्वालिटी 360 पर कर लीजिएगा, आपको दिखेगा। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुना। अब यहाँ पे आपसे दोगुना कहा गया है, ठीक है, दोगुना है तो संख्या बताओ। ठीक, आपको संख्या बताना है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 2 संख्याओं का योग 24 है, ठीक है, 2 संख्या है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। अब यहाँ पे आपका जो पहला संख्या है, जब यही नहीं पता है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, जो संख्या आपको नहीं मालूम होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। चलिए x मानते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे। माना, बहुत आराम से आप लोग इसको देखिएगा। माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरी संख्या यहाँ पे आपसे कहा गया है, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा आपका 2x। कैसे? अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया आपसे, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, ठीक है, तो इसमें आपका 2 से गुणा हो जाएगा। जब आपको फर्स्ट संख्या मिल गया, दूसरी संख्या में आपका 2 से गुणा हो जाएगा, इतना आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हमने जो भी किया है सब किया है, अब आगे भी करेंगे। देखिए x, ये आपका x है प्लस 2x बराबर 24, ठीक, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का योग, ठीक है। देखिए 2 संख्याओं का योग, यह आपका x है, यह आपका 2x, यह आपका 2 संख्या हो गया, बराबर संख्याओं का योग कितना है? 24 यहाँ पे हो गया। आप सबको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 2 और 1 3x यहाँ पे हो जाएगा आपका, बराबर 24 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर आपका x बराबर 24/3, आप भाग करोगे 8 3 24, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिखना होगा पहली संख्या बराबर 8 और दूसरी संख्या आपको मिल गया होगा 8
गुणे 2 यानी 16। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। देख लिया आप लोगों ने। जो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या आपका x है, दूसरा आपका 2x है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि दुगना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने दुगना कर दिया। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग कितना 24 है। यह आपका दो संख्या है, दो संख्याओं का योग आपका हो गया 24। जब हमको फर्स्ट और सेकंड संख्या मिल गया, हमको दो संख्या मिल गया, मैं इतना कर दूंगा 2 1 3 3x 24, x बराबर 24 से 5 3 3 से 8 बार आपका कटेगा। पहली संख्या 8 आ गया, दूसरी संख्या आपका 8 16 आपका आ गया आंसर। चलिए अब आप लोग इसको नोट करिए और एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आप इसको रोक कैसे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूं, आइए आगे बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे नोट करिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। जो लोग लिखने में थोड़ा धीम है वो लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। आइए दूसरा आपका है, आपका यह थोड़ा सा अलग है। उस लंबवृत्तीय जब मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, अगर आपको सारे क्वेश्चन चाहिए व्हाट्सएप करिएगा। टाइम मिलते ही मैं आपको सभी क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ है। ये सब आपके 2 नंबर देकर जाएंगे। वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। आपको यहाँ पे वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आपको दिख रहा होगा, तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक, देखिए कहा गया है कि एक उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए आपको यहां से शुरू करना है। सबसे पहले आपका जो लंबवृत्तीय शंकु, एक मिनट मैं हर चीज यहाँ पे लिख दूंगा। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी आपकी ऊंचाई है, आपका है 15 सेंटीमीटर। ठीक, आधार की त्रिज्या कितना आपका है, देखिए 8 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई पहले। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे पहले आपको निकालना है। कैसे होगा, यहाँ 15 है, यहाँ ठीक है आपका 8 है। देखिए जब हम यहाँ पे रूट लगा देंगे, रूट लगाएंगे तो मैं ठीक है यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, यानी जो आपका 15 और 8 लिखा है, जो आपका यहाँ लिखा है वही आपका यहाँ लिखा है। हमने यहाँ पे रूट लगा के स्क्वायर कर दिया, वह इसमें मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें हमने कोई भी चेंजिंग अभी नहीं किया है। जो होगा वह आपका अब होगा। ये देखिए 15 15 आपको हो जाएगा 225 प्लस 8 64 और कितना आपका हो जाएगा, जोड़ने पे 5 4 9 6 2 8 और ये 2, कितना आपका हो गया 17 का स्क्वायर आपका आएगा। ठीक, यह आपका आएगा सेंटीमीटर में। इसको मैं 17 भी लिख सकता हूँ, 17 सेंटीमीटर। ठीक, मैं इसको इतना भी लिख सकता हूँ।
किसी को कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। अब यहाँ पे आपको जब तिर्यक ऊंचाई मिल गया, अब यहाँ पे आपका निकलेगा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। हाँ, इस सब का मेरे जो जितने आपके फार्मूले हैं हमने उसका क्लास आपको दे दिया है ऑलरेडी। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके फार्मूले हैं सब पाई आर एल बराबर पाई गुणे 8 गुणे कितना 17, ये ठीक है 17 बराबर 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये लीजिए, ठीक, आपका आ गया आंसर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ ताकि कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे। देखिए यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप देखिए, इसमें कहा गया है कि वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए मुझे यहाँ पे जो वृत्ताकार शंकु का ऊंचाई मुझे ये भी पता है, ठीक, जो आपका आधार का त्रिज्या मुझे ये भी पता है। क्लियर। हम यहाँ लेकर पहले निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तभी मैं यहाँ पे वक्र पृष्ठ निकाल पाऊंगा। तो हमको मिल गया है 17। जो आपका वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल होता है पाई गुणे 8 गुणे 17 हो गया, 17 गुणे 8 हो गया 136, 8 60 से 56, 8 5 13, हाँ 136 हो गया आपका पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे आपका क्वेश्चन आ गया। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना रहा हो, स्क्रीनशॉट खींचिए, मुझे व्हाट्सएप करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं उनको बताता हूँ, ठीक। आप कॉलिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं, जैसी मर्जी आप वैसे पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चंस आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। कितना नंबर? 2 नंबर क्वेश्चन देकर जाएंगे। पछताइए मत। नोट्स भी आप लोग लीजिए, 149 का नोट्स है। पेपर आपका बिल्कुल फ्री है। आपको 16 सेट प्लस मैं आपको पेपर दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। जान लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। या आ के लिखा जा रहा है यहाँ पे। एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करो। यदि उसकी त्रिज्या, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ मैं आपको मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, 5.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी आपकी है 1.25 मीटर, ठीक। देखिए एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करो यदि उसकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 1.25 मीटर है, ठीक है। आपको बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। आपको त्रिज्या और ऊंचाई मिल गया है। चलिए हमें जो मिला है पहले मैं उसको यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक। देखिए बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या यानी R 5.6 सेंटीमीटर,
ठीक है। बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई यानी आपका h, ठीक। आइए लिख देता हूँ मैं अच्छे से, देखिए ऊंचाई कितना आपका है 1.25 मीटर, ठीक। सेंटीमीटर में आपका ये है सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं यह ठीक है आपका मीटर में ही रहेगा, ठीक है आपका रहेगा मीटर में, और इसको जब मैं बदलूंगा सेंटीमीटर में तो यह आपका 125 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका पॉइंट है, समझ रहे। देखिए यहाँ पे आपका 1.25 मीटर है, जब मैं मीटर को बदल दूंगा सेंटीमीटर में, यहाँ पे आपका जो दशमलव है, ठीक, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 100 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 125 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। आइए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यह आपका फार्मूला है। पाई का मान होता है 22/7, हमने आपको बताया था, गुणे यह आपका 5 आर स्क्वायर है, ठीक है। आपका जो 5.6 है, 5.6 गुणे 5.6, चलिए आपका देखिए त्रिज्या, आर आपका त्रिज्या होता है, यह आपका 2 स्क्वायर, चलिए आपका यहाँ 2 बार हो जाएगा, वह 125 ऊंचाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12,320, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। चलिए ठीक, इतना आपका आंसर आ जाएगा, 12,320, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने अपने मन से कुछ नहीं किया है, इसमें आपको बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करना था। यहाँ पे आपको त्रिज्या मालूम था, ऊंचाई यहाँ पे आपको मालूम था। बेलनाकार बर्तन का जो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान होता है 22/7 है, जो आपका त्रिज्या है 5.6 है, 5.6 यहाँ पे आपका स्क्वायर है, तो 5.6 गुणे 5.6 यहाँ पे हमने कर दिया, गुणे 125 कर देंगे। आपका जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपका 125 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने गुणा भाग कर दिया, आपका 12,320 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। चलिए सेकंडों में आप इसको नोट करिए और मिनटों में आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। जब तक आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट करोगे, जब तक आइए हम लोग एक क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, शायद यहीं पे आपका आ जाए। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करो। इसका आयतन ज्ञात करो, ठीक। देखिए यदि गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। व्यास आपको मालूम है, आयतन आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको लिखना होगा सबसे पहले हल। देखिए गोले का व्यास बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक। आर बराबर 1/2 गुणे 9, जब इसमें आपका भाग होगा, ठीक है, आपका आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब ठीक है, आपका निकलेगा गोले का आयतन। यहाँ पे आपको लिखना होगा गोले का आयतन बराबर
गोले का आयतन बराबर, देखिए क्या होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब आपका हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लूँ कि नीचे अगर मैं लिखूँगा तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है, नीचे मैं लिखूँगा तो आपको शायद ना दिखे। चलिए मैं साइड में लिखता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ हो जाएगा 4/3 जो आपका पाई का मान है गुणे 22/7 गुणे आर क्यूब यहाँ पे दिया गया है तो गुणे 4.5 क्यूब। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। इसको लेकर आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 381.85। ठीक, 85 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, इतना आपका आएगा आंसर 381.85। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। ठीक है, इसमें आपका व्यास हमने निकाला। ठीक, यानी आर है 4.5 सेंटीमीटर, गोले का जो आपका आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका फार्मूला है, हमने इसी फार्मूले पे रख दिया। पाई का मान आपका तो होता ही है 22/7, आपको तो मालूम है। ठीक, पाई का मान आपका होता है 22/7, इतना आपको मालूम है। चलिए आप लोग फट 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 उतारिए और सरसर आपको इस क्लास को शेयर भी करना है। जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आप लोगों ने दोनों क्वेश्चंस नोट कर लिया होगा। जो लोग लिखने में थोड़ा सा वीक हैं वो लोग स्क्रीनशॉट खींच लें, तब भी काम बन जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 मिटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा मैं। आइए, अब जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, या क्वेश्चंस आपका अर्धगोले का है। किसका है? अर्धगोले का है। अर्धगोलेकार से यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि एक अरे भाई क्या हो गया, एक अर्धगोलाकार प्याले की भीतरी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्याले में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। पानी का आयतन ज्ञात करो। ठीक, आपको पानी का आयतन ज्ञात करना है। एक अर्धगोलाकार प्याले की भीतर की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। प्याले में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना होगा सबसे पहले अर्धगोलाकार। समझ में ना आए तो स्क्रीनशॉट खींच के आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको और फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्याले की त्रिज्या और 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्धगोले प्याले का आयतन
आयतन कितना आपका है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोलीय प्याले का आयतन जो है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका फार्मूला है। इन सब फार्मूलों पे हम बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा 2/3 पाई का मान होता है आपका 22/7। आर आपका कितना है 4.2। ठीक है, 4.2 गुणे 4.2 अब यहाँ पे हम एक बार 4.2 का क्यूब करें, फिर हम नीचे लिखें, फिर हम 4.2 लिखें। इससे क्या मतलब, ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा सा लिखिएगा डायरेक्ट ही। और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 0.2 4.2 गुणे 4.2। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और 3 चौक 12। ठीक है, 7 दूनी 14। यहाँ पे आपका 2 गुणे 2 ये 7 त्रिक 21। 21 में कितना होगा 42। ठीक है, देखिए 7 त्रिक 21। ठीक है, यह आपका हो जाएगा 21। ठीक है, दूना 42, यह आपका कटेगा 7 से 3 से आपका ये कटेगा और यहाँ पे आपका 0.2 आएगा। तो आपका 2 गुणे 22 बचेगा। 2 गुणे 22 गुणे 0.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक, समझ गए। देखिए 7 से ये कटेगा आपका। ठीक है, फिर आपका 3 से कटेगा, आपको 0.2 देखने को मिल जाएगा। जो है आपको गुणा कर देना है। जब आप इसका गुणा करोगे आपका हो जाएगा 155.232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, 155.232 आपका इतना आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए खूब फास्ट, खूब तेजी के साथ आप इसको नोट करिए। तब तक मैं एक क्वेश्चंस और लगा देता हूँ नीचे। क्वेश्चंस नंबर 6 आप लोग लिखेंगे। आप लोग इसको तेजी के साथ नोट करिए। आइए लिखते हैं क्वेश्चंस नंबर 6 आपका है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक, तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना होगा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 गुणे पाई का मान आपका होगा 22/7 गुणे आपका 6 है। ठीक है,
ये आपका त्रिज्या क्या है, ठीक, त्रिज्या आपका 6 है, तो यहाँ पे आपका r 6 है, तो आपका यहाँ पर 6 × 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका r का स्क्वायर है h, यानी आपका ऊंचाई, यहाँ पे देखिए ऊंचाई आपका 7 है, तो यहाँ पे आपका ठीक है 7 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखिए आपका 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6 आपका ठीक है तो हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 24 6 चौक 24, 25 26, ठीक है, आपका इतना आ जाएगा। ये देखिए 22 × 2 × 6 बराबर आपका आएगा 264 सेंटीमीटर, ठीक। इतना आपका जाएगा आंसर। चलिए 5वां 6वां क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया था, इसमें उस लंबवृत्तीय समूह का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। इसमें आपको त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपको इसमें मालूम था। इसमें आपका जो लंबवृत्तीय समूह का आयतन है, इसका जो फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 यहाँ पे आपका दिया गया था, पाई का मान होता है 22/7 है, r यहाँ पे आपका दिया गया था 6, यहाँ पे आपका स्क्वायर, इसलिए आपका यहाँ पे 6 × 6 हो जाएगा। h यानी आपकी ऊंचाई यहाँ पे 7 दी गई थी, 3 दूनी 6, 7 से 7 आपका कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 × 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, ठीक, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जितने क्वेश्चंस आज आपने लगाए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको 2 नंबर देकर जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे आपको देकर जाएंगे। अभी क्वेश्चंस का जो सिलसिला है आपका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पर इन जैसे क्वेश्चंस को भी हम लोग और भी देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि हर क्लास हर अपडेट आप सबसे पहले पहुँचे, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, देर मत करिए, चलिए सब्सक्राइब करिए और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय दीजिएगा, और जो भी समझ में ना आए आप स्क्रीनशॉट खींच के हमें व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नई क्लास में। थैंक यू।